अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूँ, हालांकि मेरा बयान नहीं है, ये बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अब वापस लेता हूँ। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। समाजवादी पार्टी के रहनुमा और मानखुर्द शिवाजी नगर के एमएलए अबू आसिम आजमी के मुगल हुक्मरान औरंगजेब के बारे में दिए गए एक बयान ने रियासत की सियासत में एक बड़ी हलचल मचा दी है। जहां आजमी के बयान से एक नया तनाज़ा खड़ा होने की उम्मीद थी, वहीं आज कानून साज असेंबली में इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। आज 4 मार्च असेंबली के बजट इजलास का दूसरा दिन था। इस बजट इजलास के दौरान हुक्मरान एमएलएज ने अबू आसिम आजमी के बयान पर ऐवान में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद कानून साज असेंबली की आज की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। कल असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए एमएलए अबू आसिम आजमी ने कहा था कि औरंगजेब एक जालिम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। उनके इस बयान के बाद बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की। इस बयान पर आज बीजेपी और शिवसेना शिंदे के एमएलएज ने कानून साज असेंबली में हंगामा खड़ा कर दिया और अबू आसिम आजमी से माफी का मुतालबा भी किया। देरी असना अबू आसिम आजमी ने अपने खिलाफ होने वाली तनकीद और आज असेंबली में हुक्मरान एमएलएज के नाराजगी के रद्द-ए-अमल को देखकर नर्म रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने आज अपना बयान वापस लिया। जैसा कि आपने इस नशरिये के आगाज में सुना है, आजमी ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उनका कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वही बयान किया है जो मौरखीन और अदीबों ने हमारे सामने पेश किया है। उन्होंने कहा कि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और किसी दूसरे अजीम आदमी के बारे में कोई तौहीन आमेज बयान नहीं दिया है। ताहम अगर मेरे बयान से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो मैं अपना बयान और अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मेरा बयान सियासी मसला बन गया है। मेरे बयान की वजह से कानून साज असेंबली के इजलास को मुलतवी करना पड़ा। महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे आवाम का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं अपना ये बयान वापस लेता हूँ। तो नाज़रीन, अबू आसिम आजमी का बयान क्या था वो सुनिए। औरंगजेब की जो कब्र जिनको प्यारी है वो अपने घर पे लेकर जाए और उसे जो है पूजे, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मैं इन चीज़ों का जवाब देना मुझे ठीक लगता नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे कहने की 20 लाख मुसलमानों को मार दो, मस्जिद में घुस करके जो है मारेंगे लोगों को, मस्जिद में कुरान शरीफ जला दे रहे हैं, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, लेकिन उस पर कोई FIR नहीं हो रहा है। तो बोल के फ़ायदा क्या है? जिनको जो बोलना बोले, उनको सरकार का सपोर्ट पूरा है, सरकार में बैठे हैं, और जितना मुसलमानों के बारे में गलत बोलेंगे उतना उनका वोट बैंक बढ़ता है। तो बोले वो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस कुछ नहीं। कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे जो लोगों ने? नहीं, बस हो गया, अभी इतना काफ़ी मुझे लगता है। आपको जो सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको जो है धमकियाँ आ रही हैं, क्या उसको लेकर जो है सरकार से मांग करना चाहेंगे सुरक्षा बढ़ाने को लेकर? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी। लोगों में जानबूझ करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आपके खिलाफ जो है मामले दर्ज किए गए हैं, कई थाने में हो या मुंबई में हो, ओवरऑल आपके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कैसे देखते हैं विदाउट बयान जो है, हालांकि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसके बाद भी जो है इस तरीके का? देखिए, अगर मैं कोई मन गढ़ंत बात बोल देता, बगैर देखे पड़े कुछ बोल देता किसी के बारे में गलत सही, तो आप बात कर सकते हैं। मैंने तो उन लोगों को जो पढ़े लिखे हिस्टोरियन है उनकी बातों को दोहराया है, और उन हिस्टोरियन की बुकों पर आज तक कोई बैन नहीं लगा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर उन्हीं बात को दोहराने की वजह से मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको जो है धमकियाँ आ रही हैं, क्या उसको लेकर जो है सरकार से मांग करना चाहेंगे सुरक्षा बढ़ाने को लेकर? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी। आप अपने बयान को जो है समर्थन करते हैं वापस? नहीं, मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूँ, हालांकि मेरा बयान नहीं है, ये बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अब वापस लेता हूँ।